जैसा कि हम सब जानते हैं, हम सीख रहे हैं लाल बछिया और हैकल। और हम सबसे पहला जो इसका हिस्सा था, आज हिस्सा चहारम है, पार्ट 4 है। पहले हिस्से में हमने रेड एफर पर तफसीलन गुफ्तगू की थी कि ये जो रेड एफर ज़िबा होने जा रहा है, ये बाइबल के मुताबिक और तौरात के मुताबिक भी नहीं, और यहूदियों की अपनी किताबों के मुताबिक भी नहीं है। इसके अलावा मैंने ये आप लोगों को कहा था कि जब तक हम ये नहीं समझ लेते, ये सीख नहीं लेते कि जो हैवान का सिलसिला है वो है क्या, यानी जब तक बैकग्राउंड हम नहीं समझ लेते, तब तक हमें रेड हैफर की समझ नहीं आएगी। बारो भाषण जी, तो इसलिए हम हैवान के सेटअप को देख रहे हैं, हैवान की तरतीब को देख रहे हैं कि उसने किस तरह से खुदा की कौम और ईमानदारों पर अटैक किया और यरूशलेम पर काबिज हुआ। तो हमने 7 बादशाहों के मतलब काफ़ी चीज़ें सीखी थी। आज हम 10 बादशाहों के मतलब सीखेंगे और एक 8वां बादशाह जिसका जिक्र मुकाशवा 17 बाब में है, आयत नंबर 8 में, उसके मतलब भी सीखेंगे। फिर 10 बादशाहों के मतलब भी सीखेंगे। तो मैं दोबारा से हवाला तलावत कर देता हूँ। मुकाशवा 17 बाब है, आयत नंबर 11 से लेकर 12 तक यहाँ लिखा है, और जो हैवान पहले था और अब नहीं वो 8वां है, और उन 7 में से पैदा हुआ और हलाकत में पड़ेगा। और वो 10 सिंह जो तूने देखे 10 बादशाह हैं, अभी तक उन्होंने बादशाही नहीं पाई, मगर उस हैवान के साथ घड़ी भर के वास्ते बादशाहों का सा इख्तियार पाएंगे। बारूक हाशिम जी, जो हवा पा खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसका फजल और उसकी बरकत हो। अच्छा, आयत नंबर 11 पर अगर हम गौर करें तो इस आयत में 7 बादशाहों के अलावा 8वें बादशाह का जिक्र है। 8वें बादशाह को हैवान का सर हरगिज नहीं कहा गया। हैवान का सर, क्योंकि जब हैवान की शक्ल दिखाई जाती है तो यह कहा जाता है कि उसके कितने सर हैं? 7 सर है। और जब इसके बारे में कहा जाता है तो यह बताया जाता है कि यह हैवान उन 7 में से है, उन 7 में से है। और वो हैवान जो पहले था और अब नहीं है, यानी वो पहले 5 बादशाहों में से एक है जो पहले हुकूमत कर चुके हैं। इसके लिए देखें मुकाशवा 17 बाब आयत नंबर 8, तो यहाँ यूं लिखा है, जो तूने हैवान देखा ये पहले तो था मगर अब नहीं, और आइंदा अथाह गड़े से निकलकर हलाकत में पड़ेगा, और जमीन के रहने वाले जिनके नाम बनाए आलम के वक्त से किताब हयात में लिखे नहीं गए, इस हैवान का ये हाल दे करके पहले था और अब नहीं और फिर मौजूद हो जाएगा, ताज्जुब करेंगे। बारो काशिम जी, नोट कर ले, बाज लोग इसको नेहरू बादशाह के साथ मिलाते हैं या उसके साथ जोड़ते हैं, जबकि आयत नंबर 8 में यह वाज़ह किया गया है कि ये हैवान जो है, जो 8वां है, ये उन 7 में से एक है, उन 7 में से एक है। लेकिन वो यूहन्ना 7 में यह कहता है कि वो हैवान अब नहीं है। जब यूहन्ना किताब लिख रहा है तो वो 7 में क्या कह रहा है कि ये जो 8वां हैवान आएगा, 7 में से जो आएगा, उन 7 में से वो बादशाह अब नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यूहन्ना रसूल के दौर में, जैसा कि हम सीख चुके हैं, यूहन्ना रसूल जब किताब को लिख रहे थे उस वक्त नेहरू बादशाह की हुकूमत थी। किसकी गवर्नमेंट थी? नेहरू बादशाह की थी। तो ये क्लियर है, ये साफ है कि ये नेहरू बादशाह नहीं है, ये नेहरू बादशाह नहीं है। ये बात हमको अपने ज़हन में बिठा लेनी है। बल्कि यूहन्ना रसूल के वक्त नेहरू बादशाह की हुकूमत थी। यहां से वाज़ेह हो जाता है कि ये नेहरू बादशाह नहीं था, बल्कि ये 8वां बादशाह 7 बादशाहों में से है। लेकिन ना ये नेहरू हो सकता है और ना ही ये गालिबा हो सकता है, ना ही ये गालिबा हो सकता है, बल्कि ये पहले 5 बादशाहों में से एक की हुकूमत है, एक की। क्योंकि जब यूहन्ना इस किताब को लिख रहा होता है तो वो कहता है कि 5 हो चुके, वो क्या कहता है? 5 हो चुके और एक अभी मौजूद है और 7वां अभी आया नहीं। तो जब नेहरू मौजूद है तो वो कह रहा है कि 7 में से होगा, लेकिन अब नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 5 गुजर गए हैं, ये बादशाह उनमें से एक होगा, उनमें से एक होगा। उनमें से मैं जरा 2 के मतलब थोड़ा सा आपको तफसीलन बता दूं। जब हम देखते हैं कि रोमन अंपायर आते हैं, रोमन अंपायर आकर यरूशलेम पर कब्जा करते हैं, तो रोमन अंपायर में ये जब सारा सिलसिला देखते हैं तो 2 जनरल होते हैं रोमियों के। एक है जूलियस सीजर और दूसरा था पोमी। दूसरा कौन था? जूलियस सीजर और पोमी जो है ये जंगें लड़ते हैं, और इन दोनों में से जो जूलियस सीजर होता है वो बन जाता है
शहनशाह बन जाता है और कोमी उससे भाग जाता है। ठीक है जी। बहरहाल ये लंबी कहानी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं। जब जूलियस सीजर हुकूमत करना शुरू करता है और यरूशलेम पर भी उसका कब्जा होता है, तो वो हैकल को यहूदियों को दे देता है। वो यहूदियों को उनके तरीकाकार के मुताबिक इबादत करने देता है, लेकिन अपने तसल्लुत में, अपनी हुकूमत में, अपनी निगरानी में और उसके अंदर बहुत सारी रोमी रसूमात शामिल करने के बाद, अब मेरी बात समझ रहे, यानी वो यहूदियों के लिए बड़ा अच्छा बन जाता है। लेकिन बाइबल मुकद्दस की नजर में अगर आप देखें तो यूहन्ना रसूल से क्या कह रहा है? हैवान का सर। यूहन्ना रसूल से क्या कह रहा है? यानी उसे शैतान के साथ जोड़ रहा है। लेकिन अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो आपको यूं लगता है कि जैसे जूलियस सीजर जो है वो यहूदियों के लिए बड़ा अच्छा था, यहूदियों के लिए बड़ा नेकनाम आदमी था, लेकिन बाइबल वाज़ह करती है कि वो नेक नहीं था, बल्कि वो शैतान का आलाकार था। वो हैवान के 7 सरों में से एक था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यकीनन उसने हैकल में, यहूदी रवायात में, यहूदी इबादत के तरीकेकार में, यहूदियों के मजहबी मामलात में जरूर मुदाखलत की। उसी की हुकूमत में कैलेंडर का एक हफ्ता 8 दिन का हुआ, और जब यूनानियों के बस से बाहर हो गया ये मामला, तो फिर जूलियस सीजर ने इसको दोबारा 7 दिन का करवाया। इसके अलावा उन्होंने अपना कैलेंडर भी यहूदियों पर मुसल्लत ऑलरेडी किया हुआ था। ये तो इपिफेनस हारम से ही चला आ रहा था, और आप सब जानते हैं कि अशूरी, यूनानी, अरामी सब यही कैलेंडर इस्तेमाल करते थे। मकदोनिया की रियासत भी इसी कैलेंडर को फॉलो करती थी। सो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक अगर देखा जाए तो कमरी कैलेंडर को बुत प्रस्त फॉलो करते थे, और वही कैलेंडर यहूदियों पर क्या किया गया? मुसल्लत कर दिया गया, और हैकल के अंदर उसी के मुताबिक रसूमात अदा की जाने लगी। यानी शैतान ने किस तरह से इसराइल को शिकार किया, खुदा से दूर किया? बड़े प्यार से, बड़ी सियासत से। इस दफा उसने खून नहीं बहाया, इस दफा उसने जबरदस्ती नहीं की, इस दफा उसने चालाकी से बनी इसराइल को अपनी पलीदगी से पलीद किया। बात समझ रहे हैं ना? मक्कारी से। तो अगस्तस भी इसी तर्ज का बादशाह था। ठीक है, क्योंकि ये 7 में से होगा, ये जिससे 8वें की मैं बात कर रहा हूं, तो ये 2 बादशाह मैं खास आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे यूं लगता है कि ये जो 8वां बादशाह है, असल में ये बादशाह नहीं कोई होगा, कोई मुर्दों में से जिंदा नहीं होगा। दरअसल उस तर्ज की गवर्नमेंट आएगी, या उस तर्ज का कोई इख्तियार आएगा, जैसी हुकूमत उनकी थी ना, जिस तरह से उन्होंने चालाकी के साथ, बड़ी नरम मिजाजी के साथ बनी इसराइल को अपनी गलत और गंदी राहें इख्तियार करने पर रागिब कर लिया। इसी तरह जो है ये 8वां जब आएगा तो मेरा ख्याल है कि इसी तरह का कोई रवैया रखेगा, क्योंकि इस 8वें के मुतल्लिक ये हरगिज नहीं कहा गया कि ये कत्ल गारत करेगा। क्यों जी? इस तरह की कोई बात बताई नहीं गई। सो लिहाजा वो आगे मैं जलकर बताऊंगा कि इस 8वें की आगे कारनामे क्या क्या इसने किए, हिस्ट्री से आपको बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ता हूं। जैसा कि लिखा है कि 5 हो चुके, मुकाशवा 17 बाब की 10 में। ठीक है जी, और यहां लिखा है और वो 7 बादशाह भी हैं, 5 तो हो चुके हैं और एक मौजूद है, और एक अभी आया नहीं, और जब आएगा तो कुछ अरसा तक उसका रहना जरूर है। ठीक है जी। इस आयत में जो 5 बादशाह हो चुके हैं, ये 8वां बादशाह, इन 5 में से एक बादशाह की तरफ इशारा किया गया। एक बात वाज़ेह है कि इन 5 बादशाहों में से कोई भी बादशाह हरगिज़ जिंदा नहीं होगा, बल्कि उन 5 बादशाहों में से कोई एक ऐसी हुकूमत है जिसका तर्ज अमल पहली 5 हुकूमतों में से किसी एक की मानद होगा। बारूक हाशिम जी, अब आते हैं 10 सिंहों की तरफ। मुकाशवा 17 बाब आयत नंबर 10 में लिखा है, और वो 10 सिंह जो तूने देखे 10 बादशाह हैं, अभी तक उन्होंने बादशाही नहीं पाई, मगर उस हैवान के साथ घड़ी भर के वास्ते बादशाहों का इख्तियार पाएंगे। याद रहे कि हैवान शैतानी रूह है। हैवान कौन है? जो बाइबल के मुताबिक चलने वाले यहूदियों, कलीसियाओं और ईमानदारों को और उनको गुमराह करती है, और उनके खिलाफ क्या करती है? काम करती है। 10 बादशाह हैवान के साथ इत्तेहाद कायम करेंगे। जैसा कि लिखा है कि अभी तक उन्होंने बादशाही नहीं पाई, मगर उस हैवान के साथ घड़ी भर के वास्ते बादशाहों का इख्तियार पाएंगे। लिखा है उस हैवान के साथ ये सारे बादशाह क्या पाएंगे?
इख्तियार पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा इतिहाद है, ठीक है जी। ये बादशाही जो इनकी आएगी ये दरअसल इत्तेहादी और आलमगीर बादशाही होगी। ये बादशाही कैसी होगी? आलमगीर यानी ग्लोबल टाइप की होगी। अच्छा, इन 10 बादशाहों के बारे में 2 तफसीर पाई जाती हैं, ठीक है। इन दोनों का आखिरी नुक्ता एक ही है। इन दोनों का आखिरी नुक्ता, वैसे ये स्कॉलर आपस में मुखालफत करते रहते हैं, एक दूसरे की तफसीर को काटते रहते हैं, लेकिन अगर बगौर देखा जाए तो जिस नुक्ते पर ये एंड करते हैं वो नुक्ता जाकर एक ही जगह पर टिकता है, ठीक है। आज कुछ ख्यालात मैं भी पेश करूंगा, 2 तफसीर जो 2 ख्यालात पाए जाते हैं उन दोनों को बयान करने के बाद एक ख्याल मैं भी पेश करता हूं जो कि इन दोनों की तफसीर को जाकर वही जोड़ता है। बारूका समझी? अच्छा जी, पहली तफसीर एल्बर्ट बार्नस की है। एल्बर्ट बार्नस लिखता है, वो कहता है जी, मैं उसका नोट्स पढ़ रहा हूं आप लोगों के सामने। वो कहता है ये इंतजामिया की एक शक्ल थी, ये इंतजामिया की एक, जिसके बाद एक मुस्तकिल इक़्तिदार होगा। कोई भी देख सकता है कि ये हुकूमतों पर सख्ती से लागू होता है जो शुमाली वैश्यों के हमले के बाद फूट पड़ा और जो आखिरकार यूरोप में हुकूमत की मुस्तकिल शक्लों के जरिए कामयाब हुआ। इनमें से अक्सर अपनी मुद्दत में बहुत मुख्तसर थे और जल्द ही उन्हें मुस्तकिल इंतजामिया की शक्ल में दोबारा तश्कील दिया गया। ये 10 ममालिक कौन से हैं? वो आगे लिखता है, नंबर 1 स्पेन और अफ्रीका में वेंटल्स और अलायंस की बादशाही है। फिर नंबर 2 वो कहता है, यानी दूसरी सल्तनत, स्पेन में सवियों की बादशाही। फिर नंबर 3 वो कहता है वेज़ेगोथ्स की बादशाही। नंबर 4 गैलिया में अलायंस की बादशाही। नंबर 5 बरगंडियों की बादशाही। नंबर 6 फ्रैंक्स की बादशाही। नंबर 7 बर्तानिया की बादशाही। नंबर 8 हनों की बादशाही और नंबर 9 लॉम्बार्ड्स की बादशाही और नंबर 10 रिवोना की बादशाही। इनमें से अक्सर बहुत आर्जी तौर पर थी और बहुत जल्द वो इंतजामिया की मुस्तकिल शक्लों में दाखिल हो गई जो उनके बाद यूरोप में कायम व कामयाब हुई और इनकी आखिरी और मुकम्मल शक्ल यूरोपीय यूनियन यानी अक़वाम मुत्तहिदा की शक्ल बनी। ये 10 सल्तनतें बताता है और ये सारी की सारी यूरोप की हैं, ये सारी की सारी यूरोप की है। अब दूसरी तफसीर YRM, ये मिनिस्ट्री है, वो तफसीर करते हैं। कुछ दीगर उलमा भी यही तफसीर करते हैं और ये कहते हैं, इनकी तफसीर कुछ यूं है कि मुकाशफा 17 बाब की आयत नंबर 12 में जो इशारा किया गया है वो ज़बूर 83 की आयत नंबर 3 से लेकर 9 में पाया जाता है। वो आयत क्या है? यहाँ लिखा है, क्योंकि वो तेरे लोगों के खिलाफ मकारी से मंसूबा बांधते और उनके खिलाफ जो तेरी पनाह में है मशवरा करते हैं। उन्होंने कहा, आओ हम इनको काट डालें कि इनकी कौम ही ना रहे और इसराइल के नाम का जिक्र ना हो, क्योंकि उन्होंने एका करके आपस में मशवरा किया है। वो तेरे खिलाफ अहद बांधते हैं, यानी अदूम के अहले खैमा और इस्माइल, मुआब और हाजरी, जबल अमून और अमालिक, फलस्तीन और सूर के वशिंदे। असूर भी इनसे मिला हुआ है, उन्होंने बनी लूत की कमक की है और तू उनसे ऐसा ही कर जैसा मदियान से और जैसा वादी कसून में सिसरा और याबीन से किया था। आमीन। ये ज़बूर में ये जो रेफरेंस मैंने आपके सामने पढ़ा है, यहां पर 10 कौमों का जिक्र है। कितनी कौमों का? 10 कौमों का जिक्र है। तो बाइबल के उलमा के मुताबिक ये इत्तेहाद वाकई ही आज तक नहीं हुआ, यानी कि पेशन गोई है और ये पेशन गोई आज तक पूरी नहीं हुई है। इस इत्तेहाद की वजह पर जरा गौर करना है। इसराइल की कौम को खत्म करना, इसराइल को बतौर कौम हटाने के लिए कौन सी कौमें सबसे ज्यादा फिक्रमंद है, यह भी जरा गौर करना है। तो इसका जवाब आज की इस्लामी मशरकी वस्ता की कौमें हैं, ठीक है। तो सितम ज़र्फी यह है कि ज़बूर 83 में तमाम 10 कौमें जदीद इस्लामी अक़वाम से मुमस्सल है, ठीक है। मिसाल के तौर पर इन 10 कौमों के जदीद जो मकाम है वो ये हैं, जरा सुनते जाएं। नंबर 1 अदूम यानी जनूबी यर्दन, जनूबी। नंबर 2 इस्माइली यानी अरब, ठीक है जी। नंबर 3 हाजरी या हाजरीन यानी मिस्र, ठीक है जी। जबल यानी लुबनान और अमून यानी शुमाली यर्दन, अमालिक यानी जजीरा नुमा सनाई और नंबर 7 फलस्तीनी गजा की पट्टी और नंबर 8 सूर यानी लुबनान और 9 सूर यानी शाम और इराक और नंबर 10 लूत के बच्चे यानी यर्दन। तो 10 कौमों का यहां पर क्या है? जिक्र है। ये तमाम ममालिक वजूद में आने के बाद यूरोपीय यूनियन का वजूद बर्पा हुआ। इन तमाम कौमों के आने के बाद यूरोपीय यूनियन का क्या हुआ?
वजूद बरपा हुआ और यूरोपीय यूनियन ने तमाम ममालिक को एक ही जगह इकट्ठा किया और सबको इत्तेहाद में शामिल किया। यूं दोनों तफसीरों का आखिरी नुक्ता अक़वाम मुत्तहिदा है। दोनों तफसीरों का आखिरी नुक्ता क्या है? अक़वाम मुत्तहिदा। अगर मैं एल्बर्ट बार्नस की, एडम क्लार्क की, जॉन गिल की तफसीर मान लूं तो एंड क्या है? अक़वाम। और अगर मैं YRM मिनिस्ट्री की तफसीर तस्लीम कर लूं तो उनका भी आखिरी नुक्ता क्या है? यूरोपीय यूनियन। क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा ने आखिर इस्लामी ममालिक को भी क्या किया? अपने जाल में ले लिया, एक कर लिया उनको। तो क्या शक्ल बनकर आई? अक़वाम मुत्तहिदा। वहां जरा अक़वाम मुत्तहिदा को देखते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के कितने दफातर हैं। बारू का समझे? हाँ जी, शुरू करते हैं। 25 अप्रैल 1945 से 26 जून 1945 तक सान फ्रांसिस्को अमेरिका में 50 मुल्कों के नुमाइंदों की एक कॉन्फ्रेंस मुनक़द हुई। इस कॉन्फ्रेंस में एक बैनुल अक़वामी अदारे के क़याम पर गौर किया गया। चुनांचे अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशन का मंशूर या चार्टर मुरतब किया गया, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा 24 अक्टूबर 1945 में जो है वजूद में आई। ठीक है। यूरोपीय यूनियन का सदर दफ्तर न्यूयॉर्क शहर में है। कहां पर है? यह शहर अमेरिका का सबसे बड़ा शहर कहलाता है और मशहूर शहर कहलाता है। यह याद रहे कि इस वक्त अमेरिका जो है वो सुपर पावर है। शायद आपको याद होगा कि रोम भी 7 बादशाहों के दौर में सुपर पावर था। रोम भी इन 7 बादशाहों के दौर में क्या था? सुपर पावर था। और इसकी 7 बादशाहों की जो कुव्वत है वो 7 बादशाहों के जरिए जो यानी हवान की जो कुव्वत है 7 बादशाहों से क्या करते रहे? इस्तेमाल करते रहे। बल्कि इसी तरह यूरोपीय यूनियन का सदर दफ्तर न्यूयॉर्क शहर में वाक़ है, जिसका मतलब है कि इसका ताल्लुक सुपर पावर अमेरिका के साथ है। ठीक है जी, और बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो आए जरा देखते हैं कि यूरोपीय यूनियन किस तरह 10 सिंगों की नुमाइंदगी करती है। ठीक है। अच्छा जी, जनरल सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के सबसे बड़े नाज़म अमूर की हैसियत से काम करता है। यानी ये हैवान की नुमाइंदगी है या हैवान का सदर मकाम या उसके 10 या उसकी 10 ब्रांचें हैं यहाँ पर। ठीक है जी। इस्लामी कौंसिल की सिफारिश पर जनरल असम्बली सेक्रेटरी जनरल मुंतखब करती है। सेक्रेटरी जनरल असम्बली को एक सालाना रिपोर्ट पेश करता है और उसे हक हासिल है कि अपना अमला खुद नामजद करे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरिएट में जो दफातर शामिल हैं, यहाँ अक़वाम मुत्तहिदा के जो दफातर शामिल हैं जिनको ये इख्तियार है कि वो पूरी दुनिया में काम कर सकें। वो पूरी दुनिया में क्या कर सके? वो जरा सुन लें कौन से। अच्छा, वैसे तो ये 11 दफ्तर है टोटल। कितने? लेकिन जो इनका हेड ऑफिस है वो न्यूयॉर्क में है और वो नहीं शुमार होता। उसकी 10 ब्रांचें हैं। जैसे बाइबल में आप पढ़ते हैं ना, हवान के 10 सिंह हैं। तो अक़वाम मुत्तहिदा क्या है? उसका सदर दफ्तर हैवान को पेश करता है और उसकी जो 10 ब्रांचें हैं वो बेसिकली 10 सिंह है। ये 10 सिंह जरा सुन लें। पहला, इक़्तिसादी और समाजी अमूर का महकमा। दूसरा, खुसूसी सियासी मामलात का दफ्तर। तीसरा, तौलेती और गैर मुख्तार इलाकों का अमला। चौथा सिंह, अतलियात और अमामा का दफ्तर। पांचवा सिंह, कानूनी अमूर का दफ्तर। छठा सिंह, कॉन्फ्रेंस सर्विस का दफ्तर। सातवां सिंह, कंट्रोलर का दफ्तर, यानी कंट्रोल करना, लोगों को कंट्रोल करना या मुल्कों को कंट्रोल करना। ठीक है। अच्छा, आठवां सिंह, जर्नल सर्विस का दफ्तर। नौवां सिंह, सियासी और तहफ़्फ़ुज़ाती अमूर का महकमा। 10वां सिंह, अक़वाम मुत्तहिदा का जेनेवा का दफ्तर। कितने दफ्तर हो गए इनके? और ये 10 के 10 पूरी दुनिया को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, पूरी दुनिया में काम करते हैं। यूरोपियन सूरत हाल देखें तो उनके भी 10 ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा के इसके ताबे हैं और इधर से भी इनके 10 ममालिक उधर ही हैं और इनके 10 दफ्तर हैं। कितने? 10 दफ्तर हैं। चले, ये तो हो गया जी, इसको हमने समझ लिया। ये कुछ चीजें थी आपको समझानी थी, मैंने वो समझा दी। पीछे आपने सारी स्टडी सुनी। अब आप ये बताएं कि जब यूहन्ना रसूल मुकाशफा लिख रहा था
उस वक्त यरूशलेम किसके कब्जे में था? रोम के कब्जे में था। और यूहन्ना हैवान किसको कह रहा है उस वक्त? रोम की गवर्नमेंट को। क्योंकि वो कहां काबिज थी? 7 पहाड़ों पर। अब मेरी बात को गौर से सुनना आपने, वो कहां काबिज थी? 7 पहाड़ों पर। लोग कहते हैं जी कैथलिक है, लोग कहते हैं जी फलाना है फलाना है। मैं ये कहता हूं ये सारे शामिल हैं, ये सारे उसका पार्ट है, हिस्सा है, ये कभी बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन जो मेन टारगेट है, जिसके जरिए से शैतान पूरी दुनिया में इस वक्त काम कर रहा है, जिसके जरिए से उसने मुकद्दस जमीन पर कब्जा किया हुआ है, जिसके जरिए से वो ऐसे कवानीन पास करता है जो कि बाइबल के खिलाफ है और मुकद्दसों के खिलाफ है, रवायात के खिलाफ है। आपको पता है इस वक्त यरूशलेम पर किसका कब्जा है? लोग कहते हैं इसराइल का। यही समझना, लोग कहते हैं इसराइल का। पहली बात तो यह है कि मौजूदा इसराइल को कौन लाया? अक़वाम मुत्तहिदा। ऐसा ही है जी, सन 1947 में यह मुल्क इसराइल को किसने दिया? अक़वाम मुत्तहिदा ने। आज उलमा की भरमार है जो यह बता रही है कि मौजूदा इसराइल 97% इसराइली नहीं है, बल्कि ये कहां से है? ये खजरी है, ये याफ्त की नस्ल से, ये इसराइली है ही नहीं। 3% लोग हैं वहां पर जो रियल इसराइली है। रबी वेस ने कह दिया, अल हनान ने कह दिया, रबी अल हनान ने कह दिया, और बहुत सारे रबियों ने शोर मचाया कि ये इसराइली नहीं है। सन 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा इनको लेकर आई और उन्होंने इनको बिठाया। तो बताएं फिर यरूशलेम किनके कब्जे में हुआ? अक़वाम मुत्तहिदा के। उसके बाद उन्होंने अपने आप को भी वाज़ेह वहां पर रखा। बाइबल में लिखा था मैं उसके 3 टुकड़े कर दूंगा। पिछली दफा मैंने समझाया था कि वो 3 टुकड़े किनके कब्जे में? उनमें से जो एक हिस्सा था वो मैंने बताया था कि वो अक़वाम खास तौर पर हैकल की जगह, खास तौर पर वो अक़वाम मुत्तहिदा के कब्जे में। अब आपको समझ आ रही है कि मौजूदा दौर में हैवान कैसे काम कर रहा है? बात समझ आ रही है? एक सबसे बड़ी दलील देता हूं। असदहा इस वक्त जमीन पर काम कर रहा है, वाज़ेह तौर पर, वाज़ेह लोगों से अब मिलता है। वो शैतान लोगों से मुलाकात करता है बाकायदा, और दुनिया के तमाम हुक्मरानों से मुलाकात होती है उसकी। सबको एक जगह पर बुलाया जाता है, एक सीक्रेट कॉन्फ्रेंस होती है। इसकी शहादत जोसेफ नामी एक शख्स है जिसका यूट्यूब पर एक इंटरव्यू पड़ा हुआ 3 घंटे का। उसने खुद बताया कि मैं खुद शैतान से मिला हूं, और उसने बताया कि जब मैं वहां पर गया तो दुनिया के तमाम हुक्मरान और बड़े बड़े हॉलीवुड के और फिल्म इंडस्ट्री के जितनी भी किस्म की फिल्म इंडस्ट्री है वहां के सारे एक्टर भी वहां मौजूद थे, सारे हुक्मरान भी वहां मौजूद थे। इसलिए आप देखें कि हर साल ये सैमसंग कार्टून जो है वो प्रोडिक्शन करता है और बताता है कि 2024 में 25 में क्या होने वाला है। बकायदा एक प्लान दिया जाता है, और उसने बताया कि वहां पर बकायदा उन तमाम हुक्मरानों को प्लान दिया गया कि अगले साल तुम लोगों ने क्या क्या करना है। अब बात समझ आ रही है? तो सारी हुकूमतें वहां इकट्ठी होती हैं, तो कौन लेकर जाता है उधर उनको? हाँ जी, हुक्म किसका चलना चाहिए? अक़वाम मुत्तहिदा का चलना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पॉलिसी तो सारी लुमिनाटी फ्रीमेसन की चलती है पूरी दुनिया में। बात समझ आ रही है? तो आपको समझ आना चाहिए कि यह सारा हेर फेर है। लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है कि जी वो लुमिनाटी अलग है, फलाने अलग है, फला नहीं नहीं, ये सब एक है, ये सब एक है। बाइबल कह रही है कि वो सारे इत्तेहाद कर लेंगे। वो सारे क्या कर लेंगे? वो इत्तेहाद में चलेंगे। इसलिए आप देख लें सोशल मीडिया के जरिए से इब्लीस बच्चों को, नौजवान नस्ल को, खादमों को, आप देख लें कि घरों का माहौल जो है वो सारा का सारा जिस्मानी और डिस्टर्ब कर दिया गया। ऐसा ही है। चर्चेस को विद्युती तालीमात देने के लिए अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं, एनजीओज बनाई गई हैं ताकि गलत तालीम क्या की जाए? फैलाई जाए। बहरहाल आज मेरा जो मुद्दा था वो यही था कि ये जो मौजूदा हैवान है, बेसिकली जो मेन टारगेट है बाइबल का, वो अक़वाम मुत्तहिदा है। या रोम शोम तो सारे इसके क्या हैं? हथियार है।
ये पॉप वगैरह, ये सारे इसके हथियार हैं। आपको गुमराह किया जा रहा है। मैं आपको सही बात बताऊं, मिसाल के तौर पे कोई चोर हो और उसने 10 बंदे अपनी शक्ल जैसे बना दिए, तो आपको इम्तियाज करना मुश्किल नहीं हो जाएगा कि इसमें से असल चोर कौन सा है? उसने अपनी इतनी शक्लें बना दी हैं कि आपको पहचानना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बड़ा सीधा सिंपल सा हल है, बाइबल मुकद्दस को बगौर पढ़ो, स्टोरी पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, आपको पता चल जाएगा ये कौन है। सोशल मीडिया के जरिए आपकी जहनियत ऐसी बनाई जाती है, आपको ऐसी वीडियोस दिखाई जाती हैं, ऐसी चीजें जानबूझकर सामने पेश की जाती हैं ताकि आप असल टारगेट की तरफ तवज्जो ना करें। मेरी बात को समझ रहे? बताए ना मुझे कैसे लग रहे हैं जो इसराइल पर, यरूशलेम पर कब्जा किया हुआ है, उसने तो नहीं किया, यूनाइटेड स्टेट ने किया, अक़वाम मुत्तहिदा ने किया। तो पीछे जो यूहन्ना दिखा रहा है ना, वो ज़हन में रखे, फिर आपको समझ आएगी कि कौन है हवान। तो ये सारे बाकी जितने भी हैं, ये सारे उसके चमचे हैं, ये उसी के कहने पर सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन मेन कौन है? अक़वाम मुत्तहिदा, यूनाइटेड स्टेट, वो सारे कानून पास है। ठीक है, सो हमने होशियार रहना है। इस वक्त जो टेंपल बन रहा है, इस वक्त जो रेड हैवर ज़िबा करने के लिए तैयारियां की जा रही हैं, आप खुद सोचे ना जरा कि एक अदारा बना हुआ है, वो आपको कहे जंग बंद कर दो, तो क्या जी जंग बंद नहीं हो सकती? वरना अक़वाम मुत्तहिदा का कानून है कि अक़वाम मुत्तहिदा फिर अपनी फौज लेकर उस पर क्या करेगी? चढ़ाई करेगी। क्यों नहीं करते? कानून तो यही है ना कि भाई अक़वाम मुत्तहिदा पर लड़ेगी, उससे सारे मुमालिक उससे लड़ेंगे, फिर अक़वाम मुत्तहिदा ये बिल देगी, ये कानून पास करेंगे कि चलो भाई, लेकिन कुछ भी नहीं। तो बात को समझें कि ये दरअसल अक़वाम मुत्तहिदा जो है, ये बेसिकली बाइबल के मुताबिक हवान ये, ठीक है। बाकी तमाम मुल्क, उसमें इसराइल भी, उसमें मौजूदा इसराइल की गवर्नमेंट भी है, उसमें रोम भी शामिल है, उसमें अमेरिका भी शामिल है। आखिर दुल्हन कौन है? यरूशलेम तो कब्जे में, दुल्हन कौन है? तो ये अगली दफा मैं बताऊंगा कि दुल्हन कौन है। बारूका समझी? खुदा दुल्हन को बचाना चाहता है। किसको बचाना चाहता है? कसबी को क्या करेगा? वो सजा देगा, उसने दी भी। एक और खास बात आप लोगों को बता दूं, कुछ तफासीर इस किस्म की हैं, उन तफासीर ने कलीसिया का जहन जो है मुकीद कर दिया। उन तफासीर ने कलीसिया को नबूवतों को समझने में जो है वो बड़ी उनके लिए मुश्किल पैदा कर दी। कुछ तफासीर ने कलीसिया को यह समझा दिया कि हवान का दौर सिर्फ 3.5 साल है या 7 साल है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। जबकि पिछली दफा मैंने आपको हवान के मतलब जैसे मैंने ये 4 पार्ट आपको पढ़ाए हैं, तो आप जरा सच्ची सच्ची बताएं, हिस्ट्री का अगर स्टडी साथ में की जाए तो क्या पता चलता है? जूलियस सीजर जो है 49 जो है बीसी से शुरू होता है, 490 बीसी से वो शुरू होता है, उसकी पहली गवर्नमेंट होती है वो वाली, वहां से शुरू होता है, और 69 एडी में जाकर इन 7 बादशाहों का इक़्तिदार क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है। ये तो बहुत सालों का अरसा बनता है। ऐसा ही है जी, 50 साल वो लगा लें और 70 वो लगा लें, 50 और 70, 120 साल का अरसा। तो ये कितने साल का? 120 साल। ये 7 बादशाह रहते हैं, 120 या 119। तो ये कलीसिया को क्या सिखाया गया? कलीसिया को सिखाया गया हवान दा दौर कितना है जी? 3 या 3.5 साल या 7 साल। ये सारे लड़ रहे हैं 7 साल पर और 3.5 साल पर। अरे यूहन्ना रसूल को गौर से पढ़ो, 120 या 19 साल तो इन 7 बादशाहों के इक़्तिदार का बनता है, और वो बता रहा है कि उसके 7 सर हैं, 5 हो चुके। वो बता रहे हैं कि 5 बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने इस हैवान की बकायदा नुमाइंदगी की है, यानी हैवान यसू के पैदा होने से पहले मौजूद था। अब बात समझ आ रही है आपको? हैवान आखिरी दौर में नहीं आएगा, हैवान यसू के पैदा होने से पहले मौजूद है और फिर मसीह के आने तक रहेगा। 7 बादशाहों का दौर तो आप देख ले, 120 साल का वही बनता है। उसके बाद 8वां आता है, वो थोड़ा अरसा रहता है। उसके बाद 10 बादशाहों का दौर शुरू होगा। कितने बादशाहों का? सुने, जब हैवान आता है तो बाइबल कहती है बर्बादी मुकर्रर हो चुकी है, बर्बादी, और आखिर तक लड़ाई रहेगी।
यही लिखा ना दानियल में, आखिर तक क्या रहेगी? तो बताएं यरूशलेम कायम होगा, बताएं हैकल बनेगी, क्या रहेगी? हैकल तो तब बनेगी ना जब लड़ाई खत्म होगी। तो फाइनल लड़ाई कौन लड़ेगा आकर? मसाया। उसके बाद कोई लड़ाई नहीं लड़ेगी। तो हैकल तभी बन रही है, बात को समझ जाए। बारू काशम नया यरूशलेम आना है, पुराने नियम मीता ला रहा। बारू काशम जी, तो हैवान का दौर भाई 3.5 साल या 7 साल नहीं है, 3.5 साल का चक्कर ये है कि सन 66 से लेकर सन 70 तक जो जंग हुई है, जिसमें इसराइल को बहुत ज्यादा तकलीफ दी गई, उसको यकूब की मुसीबत का दौर कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? तो ये असल में उन्हीं 7 बादशाहों के दौर में ये वक्त गुजरा है। बाइबल में खास तौर पर उसकी नबूवत है कि ये दौर 3.5 साल का इसी हैवान के जरिए आएगा, और उनमें से एक बादशाह जो है ये लाएगा। ठीक है ना जी, 1 या 2 बादशाहों के दौर में ये बन जाता है। अब मेरी बात समझ आ रही है? यानी उसके इक़्तिदार में ये 3.5 साल दौर भी आएगा साथ ही, ये उसके अंदर ही है, ये अलग से नहीं है कि बस उन 3.5 साल तो बाद के लिए छोड़ देना। नो नो नो, ये चलता रहेगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। बारू काशम जी बात समझ आ गई? ये दिमाग से 3.5 साल वाला 7 साल वाला 3.5 साल वाला जो कॉन्सेप्ट है, मेहरबानी से इसको बाहर निकालें, वाश कर दें इसको। ये गलत तालीम है, बाइबल के साथ मैच ही नहीं होती। यूहन्ना रसूल जो बता रहा है वो तो 3.5 साल से या 7 साल से लंबा अरसा बनता है, ये तो गलत तालीम है। इसलिए लोग नबूवतों को समझ नहीं पा रहे। लोगों ने नबूवतों का जो नबूवतों की जो तफसीर है उसको समझने में वो कासर है, क्योंकि ऐड ये अकासर आइयां ये लगाई जाती, जो लिखा हुआ उस पर गौर नहीं करते। उस पर जब गौर करोगे तो ये बहुत बड़ा लंबा अरसा है। बारू काशिम जी मेरी बात समझ आ गई सबको? हालेलुया। आए अपने सर को झुकाएं, अपने कदमों पर खड़े हो जाएं, आंखें बंद करें, दुआ करें।